गाइज मैंने कल ही आपको कहा था कि द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बोर्ड अगर मैं काउंट करता हूं तो वो मैं काउंट करता हूं सीबीएसई को। बाद बाकी बोर्ड्स एटलीस्ट वो फॉलो अप कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड बोर्ड माना जाता है सीबीएसई को। कल हमने आपको लेटेस्ट अपडेट दिया था कि क्या सीबीएसई खेल खेलने वाली है, और वही हुआ। देर रात तक में ही हमारे पास अपडेट्स आ चुके थे गाइज, लेकिन मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। मैं चाहता था मेरे बच्चे आराम से सोएं। मुझे मालूम है टेंशन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट एज ए गार्जियन मुझे लगा कि आप लोगों को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारी टीम ने जो अपडेट्स और हासिल किए हैं और कंफर्म सोर्सेज से उसे पूरी तरह से कंफर्म करने की कोशिश की है, वो अपडेट्स मैं आपको दूंगा। सीबीएसई ने अपना रचा हुआ खेल जो है वो फिर से खेल दिया। अचानक से यू टर्न लिया है सीबीएसई ने, और सबको हैरान करने का एक कोई कोर कसर जो है वो बोला जा सकता है कि छोड़ा नहीं है। जहां हम सब की डिमांड थी, हम लोग कैंपेन रन कर रहे थे कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, इंटरनल असेसमेंट बेस पर मार्क्स दिया जाए, और इसमें कोई गलती भी नहीं थी। व्हाई? बिकॉज इंटरनेशनल बोर्ड्स भी जो हैं वो अपने यहां पर जो है वो असेसमेंट बेस्ड मार्क्स ही दे रहे हैं, लेकिन सीबीएसई तो भाई सीबीएसई है। खैर, आपको गाइज वीडियो पूरे अंत तक देखना होगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलता है, सो प्लीज यार सभी के पास में देना। शायद पता नहीं किसकी दुआ आपको भी लग जाए, तो सही इंफॉर्मेशन सही जगह तक पहुंचाओ। गाइज यहां पे सीबीएसई ने लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का खेल खेल दिया है, मतलब बहुत ही इसके अंदर गहरा है। दो ऑप्शंस उन्होंने रखे हैं, लेकिन दोनों ऑप्शंस के बीच में लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का गेम यहां पे खेल दिया गया है, और एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पाले में गेम डाल दिया है कि भाई अब आप लॉन्ग वाले ऑप्शन चाहो तो ले लो, और या तो ले लो शॉर्ट वाला। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज जो मीटिंग करने वाली है, शिक्षा मंत्री जो आज मीटिंग करने वाले हैं 11:30 बजे, जिसमें हम 11 बजे से लाइव रहेंगे आप सभी के साथ में, अगर वो लॉन्ग वाले ऑप्शंस के साथ में जाती है तो लगभग उनको चाहिए होगा 3 महीनों का समय क्लास 12 के एग्जाम्स को कंडक्ट करने में, और अगर वो शॉर्ट मेथड पे जाना चाहेंगे, शॉर्ट प्लान पे, तो मिनिमम उनको लगेंगे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने में और रिजल्ट में 45 डेज का प्लान, 45 डेज लगेंगे। मतलब सीबीएसई के ने ऐसा खेल खेला, क्या मास्टरमाइंड है, आई सैल्यूट। क्या दिमाग उन्होंने खेल दिया, सोचो आप लोगों को घुमा दिया। अब क्या आउटकम निकलेगा वो तो मिनिस्टर्स की मीटिंग में पता चलेगा, लेकिन क्या गेम खेला कि एग्जाम कैंसिल करना उनके प्लान में ही नहीं है। उन्होंने कहीं से हमारे चीजों को फॉलो अप ही नहीं किया, और यह गलती हुई। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि लॉबी काम कर रही है, और हमारे अंदर के भी कुछ लोग मिले हुए हैं जो कहने के लिए हमारे साथ में हैं, लेकिन बहुत ही गंदा काम किया। खैर गाइज यहां पे देखिए, इन्होंने जो गेम खेला है वो क्या ऑप्शंस दिए हैं, 2 ऑप्शंस दिए हैं। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का खेल है। लॉन्ग में जो उन्होंने गेम प्लान है वो सीबीएसई का, वो ये है कि मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ले लिए जाएं। मेजर क्या होता है? सभी तो होता है। क्या मैथ्स मेजर नहीं है? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेजर नहीं है? क्या आपके दूसरे चीजें मेजर नहीं है? मतलब आपके साथ में फंसाने वाला गेम। लेकिन ये है क्या, मैं आपको और डिटेल वे में, एक्सप्लेन वे में बता देता हूं, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। गाइज यहां पे देखो क्या किया गया है। मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लेने का प्रपोजल डाला है सीबीएसई ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पाले में, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल के पाले में। उसके अनुसार कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन समय देती है तो मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए जाएं एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में, मतलब 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, और डेजिग्नेटेड जो सेंटर्स हैं, जो सेंटर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो सेंटर्स में बच्चा जाएगा और वो मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम देगा। अब ये मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, कितने हैं, मैं आपको बता दूं। अगर हम सीबीएसई की हम बात करें तो मेजर सब्जेक्ट्स टोटल होते हैं टोटल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं 174, जिसमें से मेजर सब्जेक्ट्स क्लास 12 के लिए कंसिडर किया जाता है 20, जिसमें से आप कह सकते हो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको, बिजनेस स्टडीज वगैरह, ये जो है ये मेजर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, सीबीएसई स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो एक सीबीएसई स्टूडेंट मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो लेता ही है, और मैक्सिमम अगर वो लेता है तो 6 सब्जेक्ट जाता है, जिसमें से 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेजर सब्जेक्ट्स को लेने का बात चला है कि मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम ले लिए जाएं, 3 घंटा का पेपर सेंटर्स में जाकर के, और जो माइनर सब्जेक्ट हैं, बचे हुए जो पेपर बचे
उसका मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया जाए मेजर सब्जेक्ट का एवरेज निकाल करके। क्या गेम है? मैंने आपको कहा था कि कहीं सीबीएसई कल खेल खेलने वाली नहीं है। पूरे यूट्यूब पे किसी ने यह बात नहीं कहा, लेकिन हमने कहा था। आप कल के लास्ट वीडियो को मेरा जाकर के देख सकते हो। अब बहुत बड़ा गेम, अब यहां पे अभी बात खत्म नहीं हुई है। इन्होंने ये जो मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट ऑप्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिया है ना, मेजर लॉन्ग वाला ऑप्शन, उसमें 3 महीने का समय मांगा है। अब 3 महीने कहां खर्च कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही हमारे सीक्रेट सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद में मैंने ये चीज बताया है। ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, लेकिन हम आप बच्चों के लिए आउट कर रहे हैं इसे, कि बच्चों को, पेरेंट्स को, गार्जियंस को पता हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको यहां बता दूं कि यहां पे 3 महीने का जो प्रपोजल है वो कैसे है। 1 महीना ये मांग रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से प्री एग्जाम एक्टिविटीज। प्री एग्जाम एक्टिविटीज मतलब सारा कुछ सेट करना होगा, सेंटर्स कंफर्म करने होंगे, क्वेश्चन पेपर्स हैं, इस अभी वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे। तो इसमें करीब उनको लगेगा 1 महीना। नेक्स्ट क्या है कि 2 महीने उनको चाहिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाने में। ठीक है, 2 महीना उनको चाहिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाने में और रिजल्ट में। तो 2 + 1 कितने हो गए? 3। लेकिन अभी इसमें एक बड़ा झोल और है कि ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जाम ले रहे हैं तो कुछ बच्चों का रिजल्ट, कुछ क्या शायद बहुत भयानक हो सकता है, कंपार्टमेंट आने का खतरा। तो कंपार्टमेंट वालों बच्चों का, अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आता है तो उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसके लिए अलग से 45 डेज। ये है इनका लॉन्ग प्लान, ये है इनका लॉन्ग प्लान। देखो कैसा घुमा दिया इन लोगों ने। मैंने कहा था ना घुमाया जाएगा। द मोस्ट ऑथेंटिक इन यूट्यूब चैनल इज दिस, ये मैंने हमेशा कहा है और बहुत मेहनत करके हमने इस चीज को हासिल किया है। चिल्लाने से और सुपर चैट मांगने से और ये सब करने से हमने कभी नहीं किया। हमारा शुरू से मानना है कि स्टूडेंट को हर कदम पे सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए जहां कहीं भी जरूरत हो। एनीवेज गाइज, अब आप जानना चाह रहे होंगे सेकंड ऑप्शन यानी कि शॉर्ट प्लान क्या है। गाइज मैं बता दूं, सीबीएसई ने ये जो शॉर्ट प्लान ड्राफ्ट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास में जो फाइल गई है उसके अकॉर्डिंग 45 डेज प्लान इन्होंने इसमें किया है। अब ये 45 डेज प्लान क्या है? इनके हिसाब से शॉर्ट वाला जो प्लान है यानी कि 45 डेज का जो प्लान है, इसमें मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम तो लिए जाएंगे लेकिन सेल्फ स्कूल्स में। लेकिन इसमें एक खतरा, उन्होंने एक सब ऑप्शन में एक पॉइंट भी डाला हुआ है। क्या पॉइंट? देखो, इतना गहराई से अपडेट आपको कौन देगा। अब इस पे भी जिसको सवाल उठाना है यार, वो तो फिर मैं उनको तो मैं दूर से प्रणाम करता हूं। जिसको भी सवाल उठाना है, जिसको भरोसा है इस चैनल पे, उनको पता है कि हम ठोक बजा के बात करते हैं। अदरवाइज चाहे तो मैं रात को 2 बजे भी वीडियो डाल सकता था, उस वक्त भी इंफॉर्मेशन मेरे पास था, 12 बजे भी मैं डाल सकता था, लेकिन ऑथेंटिसिटी को जांचना बहुत जरूरी है। एनीवेज, तो यहां पे मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम्स जो हैं वो स्कूलों में लिए जाएंगे, लेकिन एक सब ऑप्शन इसमें डाला गया है कि क्योंकि सेंटर्स डबल करने हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, तो हो सकता है कि सेंटर्स को डबल कर दिया जाए। जहां बच्चे एक क्लासरूम में हो जाते थे, शायद हो सकता है डबल भी करना पड़े, तो वहां कुछ बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनको खुद के स्कूल में ना मिलके बगल के स्कूल में मिल जाए, इट कैन हैपन। एनीवेज, अब यहां पे सीबीएसई का शॉर्ट प्लान का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनका नेक्स्ट स्टेप, कि भाई एग्जाम जो है वो 3 घंटे का नहीं करके इस शॉर्ट प्लान में 1.5 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भरमार ज्यादा रहेगा, शॉर्ट 2-4 रहेंगे, कुछ रहेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्स 2 फेज में लिए जाने का प्लान है इनका। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स को 2 फेज कैसे? एक फेज जहां पे स्थिति अभी थोड़ी संभली हुई है वहां लेके हट जाओ, जहां स्थिति नॉर्मल नहीं है वहां बाद में ले लेना। और इसी में एक ऑप्शन स्टूडेंट्स को दिया गया है कि अगर कोई बच्चा जहां पे एग्जाम्स लिए जा रहे हैं अगर वो नहीं दे पाता है तो वो बाद में दे देगा, मतलब ऑप्शन दिया गया। बहुत बड़ा खेल खेला गया है गाइज यहां पर इस वक्त सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। आज क्या कुछ निकल करके आएगा वो कोई भी नहीं कह सकता जब तक कि मीटिंग ओवर ना हो जाए। हम आपके साथ 11 बजे से रहेंगे लाइव, 11:10 11:05 से हम लाइव रहेंगे। लिंक आपको मिल चुका है, जल्दी से रिमाइंडर सेट कीजिए। और गाइज हमेशा याद रखिए कि अपनी बातों को कहने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। वैलिड पॉइंट्स के साथ में अगर आप बात करते हो तो बात सीने तक जाती है, सीधा यहां लगता है और लोग उसे यहां से जज कर सकते हैं। बातें यहां लगनी चाहिए, जजमेंट यहां से होना चाहिए। तो आप जजमेंट करने के लिए काफी आप सब लोग स्मार्ट हो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो मैंने बार बार किया था कि फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं,
ओनली देन, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं सिर्फ तब, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि इधर हम कोई वीडियो अपलोड करें उधर आप तक पहुंचे। और ट्विटर, मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे हमें मजबूत कर सकते हैं, हमारे हाथों को, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी आप ही के लिए है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है मेरा @विशाल आर्यव, आप मुझे विशाल कुमार जायसवाल से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए मुझे स्टडी विद विशाल सर के साथ में। लेकिन गाइज, आज का दिन जो है बहुत खतरनाक है, बहुत ही पेचीदा होने वाला है। मैं आपको कल अपडेट दे चुका हूं कि आज का जो मीटिंग होने वाला है, इस मीटिंग में अध्यक्षता करेंगे डिफेंस मिनिस्टर, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रहेंगे। इसमें स्मृति ईरानी अटेंड करेंगी और प्रकाश जावड़ेकर जी अटेंड करेंगे। साथ ही साथ तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव भी होंगे। बड़ा अपडेट है, बड़ी चीजें हैं, देखना यह है कि क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन गाइज, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का खेल का नतीजा क्या निकलता है, यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम कैंसिलेशन का प्रपोजल सीबीएसई ने नहीं डाला है। अब आप इसमें क्या सोचते हो? आर यू विथ मी? अभी भी मैं बोल रहा हूं, इसी वजह से मैंने उसी दिन आप लोगों को कह दिया था 2-5 दिन पहले कि अब मैं अपने प्लान्स को आउट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक नहीं कई बार देखा, और आप लोग गवाह रहे हो कि हम जो भी कुछ करना चाह रहे हैं बच्चों के हित के लिए, कई लॉबियां मिल करके उसे रोक दे रही हैं। तो अब हमारी टीम जो काम कर रही है पिछले 8 दिनों से, वो एक सीक्रेट गेम प्लान हम लोग कर रहे हैं। हम लोग उस पर वर्कआउट 8 दिनों से करना शुरू कर चुके हैं। मेरी बहुत बड़ी टीम इसमें काम कर रही है, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो कि इंटरनली हम लोग काम कर रहे हैं। हमने किसी चीज का प्रपोजल आउट नहीं किया कि ये करो वो करो, हमने कुछ नहीं किया। बस एक बात याद रखना कि जब कभी भी आप अपने आप को अकेला समझो, तो याद रखना कि आप अकेले नहीं हो। विशाल सर यानी कि मैं आपके साथ हूं। ये चैनल आपके साथ है, फॉर स्टडीज चैनल आपके साथ है। तो प्लीज यार, फॉर स्टडीज चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।